हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें एक थ्योरम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है। अक्सर कर उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर बीपीटी को प्रूव करने के लिए ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। बट बीपीटी आपका सेकेंड एक्सरसाइज या थर्ड एक्सरसाइज में है, ठीक है। मैं आपको अभी पहले एक्सरसाइज फर्स्ट को बताने वाला हूँ, बट एक्सरसाइज फर्स्ट से पहले आपको ये बताने वाला हूँ कि उस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस गिवन है वो किस पर बेस्ड है, ठीक है। तो वो है बेस्ड सिमिलैरिटी पे, कि कोई भी फिगर्स सिमिलर कैसे, क्या कंडीशन होती है कि वो दोनों फिगर सिमिलर हो, ठीक है। तो आपको आज मैं यही बताने वाला हूँ सिमिलर फिगर्स के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर दो सर्कल ले लिया जाए, एक सर्कल जिसका रेडियस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, और एक सर्कल और ले लें हम जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर ले लें, ठीक है। 6 सेंटीमीटर ले लें या 7 सेंटीमीटर ले लें। अब ये दोनों फिगर आपस में क्या है? सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? रीज़न क्या है? सिमिलरिटी का केस क्या है? सिमिलरिटी कैसे पहचानते हैं कि ये फिगर सिमिलर है? किसी भी दो फिगर को सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि उसका जो शेप है, शेप वो सेम होना चाहिए, और साइज जो है, साइज वो ज़रूरी नहीं है, साइज नो नीड टू इक्वल, कोई ज़रूरत नहीं है इक्वल होने की। इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। अगर इक्वल हो भी जाए तो भी सिमिलर कहलाएंगे, बट वो सिमिलरिटी की कंडीशन कहलाती है कॉन्ग्रुएंस, यानी वो दोनों फिगर क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। यानी शेप, जिसका शेप सेम हो और साइज भी सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। बट अगर सिर्फ साइज ना सेम हो, शेप सेम हो, तो ऐसे दो फिगर को सिमिलर फिगर्स कहते हैं। जैसे एक तो ये एग्जांपल हो गया मान लें स्क्वायर ले लेते हैं, एक स्क्वायर ले लेते हैं जिसका साइड 2 सेंटीमीटर हो, और एक स्क्वायर हम ले लेते हैं थोड़ा बड़ा, ठीक है, जिसका साइड मान लीजिए 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है। इसके साइड जो है 4 सेंटीमीटर के हो, इसके साइड 2 सेंटीमीटर के हो, तो ये दोनों एक दूसरे में क्या है? सिमिलर है। और सिमिलर के लिए साइन ये यूज की जाती है सिमिलरिटी के लिए, ठीक है। ये दोनों फिगर क्या है? सिमिलर है। सिमिलर है क्यों फिगर सिमिलर है? क्योंकि इनके शेप मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते नहीं बल्कि बिल्कुल सेम है, ठीक है। और इनके शेप भी बिल्कुल सेम है, इसलिए ये दोनों फिगर सिमिलर है। साइज डिफरेंट है बट क्या है? शेप सेम है। तो शेप सेम होना चाहिए, ठीक है। तो शेप सेम होने के लिए ही, अगर शेप सेम है तो ही ये फिगर सिमिलर होगा, अदरवाइज सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक आध दो एग्जांपल और भी दे देते हैं। ये तो आपके स्क्वायर और उसकी बात हो गई, सर्कल की। अब जरा ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल पे भी देख लिया जाए, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि ट्राइंगल की बात करते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लें, क्या ले लें? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। क्यों? क्योंकि साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये साइड और ये साइड, तीनों साइड इक्वल होगी, ठीक। अगर एक और ट्राइंगल ले लें, ठीक है, वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लें, क्या ले लें? इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लें, तो इसके एंगल भी 60 डिग्री होंगे, इसके एंगल भी 60 डिग्री होंगे, और इसके एंगल भी 60 डिग्री होंगे, और साइड्स भी इनके क्या होंगे? इक्वल होंगे। साइड्स भी इनके क्या होंगे? इक्वल होंगे। बट देखिए शेप तो सेम है, नो डाउट। क्या साइज इक्वल है? नहीं। तो साइज इक्वल होना जरूरी नहीं है सिमिलरिटी में, ठीक है। वो कॉन्ग्रुएंसी के लिए होता है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को प्रूव करने के लिए शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। बट सिमिलरिटी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका शेप सेम होना चाहिए फिगर का,
साइज सेम होना ना होना वो अलग बात है, ठीक है। अब बात आती है, मान लीजिए कि दो ट्राइंगल अगर ऐसे दे दिए हो, मान लीजिए, ठीक है, तो इनके एंगल्स इक्वल, मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 60 और 70 हो गया आपका कितना, 130, हाँ 130, और ये हो जाए मान लीजिए 50 डिग्री, ठीक। तो अब जो दूसरा ट्राइंगल हो, दूसरा ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो बिल्कुल, ठीक है, तो ये ट्राइंगल ऐसे मान लीजिए जा कर के कहीं मिलेगा ही मिलेगा, तो ये भी एंगल 70 डिग्री होना चाहिए, ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, और ये भी आपका 50 डिग्री होना चाहिए। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, शेप में सेम है, शेप सेम है, बट साइज आर डिफरेंट, साइजेज आर डिफरेंट। तो साइजेज इनके जो है वो अलग अलग है, बट शेप तो आपका इस दोनों फिगर के सेम है, ठीक है। इसी तरीके से मान लेते हैं एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है, ठीक, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, क्लियर है। इसी में एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है, ठीक, इस तरीके के रेक्टेंगल्स ले लेते हैं, ठीक। तो अब ये दोनों देखो, इसमें क्या है, ये साइड, ये साइड, अपना साइड तो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, बट इनके जो है रेशियोज इक्वल होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 10 ले लें और ये ले लें अगर 6, ठीक है, तो ये भी 10 और ये भी 6 होगा, ये तो रेक्टेंगल है, ऑब्वियस है। तो इसमें जो रेशियो है, जैसे 10:6 का रेशियो, ठीक है, इन दोनों की साइड की 10:6 का रेशियो है, तो 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, तो 5:3 का रेशियो होना चाहिए, ठीक। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये बेस आपका मान लीजिए 5 हो जाए, तो इसका जो सॉरी इसका विद यानी इसका क्या कहते हैं ब्रेथ अगर 5 सेंटीमीटर हो, तो इसकी ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर। रेशियोज इक्वल होना चाहिए, यानी कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियोज हैं वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक। अगर मान लीजिए कि ऐसे, अब चलो इसको पहले इरेज कर लेते हैं, एक और बढ़िया एग्जांपल दे करके आपको और क्लियर करते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ए बी और सी, तो ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक। अगर मान लो एक ट्राइंगल और आ गया इसी में ऐसे, और ये साइड इस साइड के इक्वल हो, ठीक है, मान लो पी क्यू और आर, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, जरूरी नहीं है, ठीक, क्योंकि देखो शेप क्या है, अलग अलग है, यहाँ पे शेप क्या है, अलग अलग है, ये एंगल्स और ये जो एंगल्स है ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है, एंगल्स आर डिफरेंट। क्योंकि देखो शेप अगर सेम होता तो बिल्कुल एज इट इज आता, उसके अंदर फिक्स हो जाता, और उनके बीच का जो गैप होता है वो बिल्कुल इक्वल होता, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनके बीच का गैप ज़्यादा, यहाँ कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके का फिगर जो है, ज़रूरी नहीं है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हो तो वो दोनों सिमिलर हो, हाँ, बट इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर है तो वो हर हाल में सिमिलर होंगे, चाहे वो किसी भी साइज़ का हो, ठीक है। लेकिन आइसोसेलेस के लिए ये कहना कि सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम दे सकते हैं, चलिए एक एक आध दो और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल अगर कोई है, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है कोई ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है, और ठीक है ऐसा है। तो अब यहाँ पे जो आएंगे, अब दूसरा अगर ले लिया जाए एक छोटा सा, ठीक है, तो होगा क्या कि मान लें ये ए बी सी और डी, अगर ये है फिगर, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का, और एक है पी क्यू आर एस, ठीक। अब ये एंगल मान लो 60 डिग्री, ये एंगल मान लो आपका जो है 80 डिग्री, या 120 मान लेते हैं, ठीक है, और ये मान लेते हैं हम 70 डिग्री, और ये मान लेते हैं हम 110 डिग्री, ठीक है।
तो आपके जो ये ट्रेपीजियम है, ये क्वाड्रिलेटरल जो है, ट्रेपीजियम नहीं कह सकते हम, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा कि इनके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। अगर ये एंगल्स इक्वल हैं, अगर ये एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, क्लियर है, तो इनके जो साइड के रेशियो हैं वो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। एंगल सारे इक्वल हैं। इसको इस क्वाड्रिलेटरल को अगर इसके अंदर ले जाकर रख दो तो बिल्कुल ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल होगी, ये साइड और ये वाली साइड जो है ये एक दूसरे के पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है, क्लियर है। तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो कि सिमिलैरिटी का केस क्या होता है, सिमिलैरिटी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए, उनके सारे एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। साइज़ अपने आप वो छोटी बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एंगल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंगल्स इक्वल होने चाहिए। और ऑटोमेटिकली जब एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके साइड के रेशियो इक्वल होंगे। जैसे मान लो कि ये 60 और 120 वाली साइड ले लेते हैं, तो इसमें भी 60 और 120 वाली ही साइड लेंगे। जैसे ए बी है बड़े वाले में, तो इसमें हम जो लेंगे वो रेशियो क्या लेंगे, पी क्यू लेंगे, ठीक है। एंगल्स के करस्पॉन्डिंग उसकी साइड ली जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 60 डिग्री और 120 डिग्री लिया गया है, वो वाली साइड ली गई है, ठीक है। तो इसमें भी वही साइड लेंगे जो कि एंगल्स इक्वल हैं उनके, ठीक है, तो ये पी क्यू लेंगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हम साइड अगर इसकी डी सी लेते हैं, डी सी, तो इसमें कौन सी साइड लोगे आप, एस आर, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन में ज़रूरी है कि ये होगा ही होगा, ठीक। और भी बता दें, और मान लीजिए ए डी है, ए डी, तो ए डी, तो इसके अकॉर्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी, ये पी एस होगी। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बी सी ले लूँ, बी सी, ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में आप क्या लोगे, क्यू आर लोगे। तो इनके सारे के सारे जो रेशियोज़ हैं वो आपस में, इनके साइड के रेशियोज़ क्या होंगे, आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। इक्वल होगा ही होगा अगर एंगल्स आपके इक्वल हैं सारे, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। बट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हो तो लोगों को शेयर भी करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। नाउ सी दिस एक्सरसाइज 6.1, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको फिल करना है ये सारे ब्लैंक्स को, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में उसके ऑप्शंस गिवन है। तो आपको मैंने अभी जो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है उसी के बेसिस पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट वाला, ऑल सर्कल्स आर डैश, क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए मैंने बताया था कि साइज भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सिमिलर, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सिमिलर, ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, ये भी वही है, सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते क्योंकि हमने आपको दिखाया है कि सारे स्क्वायर कैसे हो सकते हैं, साइज में अलग अलग होते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्राइंगल, आइसोसेलस या इक्विलैटरल, मैंने आइसोसेलस के एग्जांपल दिए थे, क्या वो सिमिलर थे, नहीं थे, ठीक है। तो उसके लिए सिमिलैरिटी के लिए क्या ज़रूरी है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल्स जो होते हैं वो आपस में सारे के सारे सिमिलर होते हैं। तो कौन से होंगे ऑप्शन, ये इक्विलैटरल, और इसमें सिमिलर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब लास्ट वन देख लीजिए, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अगर दो पॉलीगन हैं तो उनके सेम नंबर ऑफ साइड्स अगर हैं तो वो सिमिलर होंगे कब, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, लास्ट में हमने क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल दिया था, क्या होंगे, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, क्या होंगे, इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो ये प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। हमने बताया था ना करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज जो हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेशियोज इक्वल होने का मतलब हो गया कि प्रोपोर्शन में है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे, जब तक के लिए
हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।